नमस्कार। पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में एक सलाह है जो हमें बार बार सुनने को मिलती है, अपना कप भरो। इसका मतलब यह है कि पहले अपना ख्याल रखो ताकि दूसरों के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन क्या हो अगर असली तरक्की का राज इससे बिल्कुल उल्टे एक सदियों पुराने नजरिए में छिपा हो, और वो नजरिया है अपना कप खाली करने का। तो आज की इस बातचीत में हम सबसे पहले 2 कप की इस पहेली को समझेंगे। फिर हम एक ज़ेन गुरु की कहानी में उतरेंगे जो खालीपन की असली ताकत बताती है। उसके बाद हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन का विज्ञान इस खाली कप को सही चीज़ों से भरने में हमारी मदद कैसे करता है। और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों विचार मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए। नमस्कार। पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में एक सलाह है जो हमें बार बार सुनने को मिलती है, अपना कप भरो। इसका मतलब यह है कि पहले अपना ख्याल रखो ताकि दूसरों के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन क्या हो अगर असली तरक्की का राज इससे बिल्कुल उल्टे एक सदियों पुराने नजरिए में छिपा हो, और वो नजरिया है अपना कप खाली करने का। तो आज की इस बातचीत में हम सबसे पहले 2 कप की इस पहेली को समझेंगे। फिर हम एक ज़ेन गुरु की कहानी में उतरेंगे जो खालीपन की असली ताकत बताती है। उसके बाद हम जानेंगे कि आत्म अनुशासन का विज्ञान इस खाली कप को सही चीज़ों से भरने में हमारी मदद कैसे करता है। और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों विचार मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दो अलग अलग फलसफों को समझते हैं कि भरे या खाली कप का असल मतलब क्या है, और ये जानना किसी के भी खुद के विकास के लिए इतना जरूरी क्यों है। आजकल जो सेल्फ केयर का पॉपुलर आइडिया है ना, वो ये है कि हमें भरे हुए कप से ही दूसरों को देना चाहिए, मतलब जब हम खुद ऊर्जा से भरपूर हों। लेकिन एक पुरानी ज़ेन कहावत इसके ठीक उलट एक खाली कप की ताकत के बारे में बताती है। ये सीखने की इच्छा, जिज्ञासा और विकास के लिए जड़ा बनाने के बारे में है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। इस खाली कप के विचार को सच में समझने के लिए चलिए एक प्राचीन ज़ेन कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि सीखने के लिए एक खाली कप का होना क्यों इतना जरूरी है। इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं, एक बुद्धिमान ज़ेन गुरु जो अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, और दूसरा एक विद्वान जो अपने ज्ञान के घमंड और अपने ही विचारों से लबालब भरा हुआ था। और फिर गुरु ने कुछ अजीब किया। उन्होंने चाय डालना जारी रखा, यहां तक कि जब कप भर चुका था तब भी चाय मेज पर और फिर विद्वान के कपड़ों पर बहने लगी। अब विद्वान ने ठीक वैसा ही किया जैसा कोई भी करता। वो चिल्लाया, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इस बहती हुई चाय का एक बहुत गहरा मतलब है। और यहां कहानी का सबसे शक्तिशाली सार है। गुरु ने समझाया कि असली सीख तभी मिल सकती है जब हम उसके लिए जगह बनाते हैं, जब हम अपने पहले से बने बनाए विचारों को एक तरफ रखने को तैयार होते हैं। तो एक खाली कप वाली सोच अपनाने से मिलता क्या है? ये हमें जिज्ञासु बनाता है, जिससे हम सवाल पूछ सकते हैं और नई जानकारी अपना सकते हैं। ये हमें बहादुर बनने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हिम्मत देता है। और जब हम एक खाली कप के साथ बातचीत में उतरते हैं तो हम सच में दूसरों को सुनते हैं, जिससे रिश्ते गहरे होते हैं। तो अपना कप खाली रखना और सीखने के लिए तैयार रहना, ये एक बहुत मजबूत सोच है। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सवाल ये है कि जब कप खाली हो जाए तो आगे क्या होता है। यहीं पर सबसे जरूरी सवाल उठता है, एक बार जब हमारे पास सीखने की जगह हो तो हम उस जगह को किसी मकसद से कैसे भरते हैं। एक खाली कप होने और उसे असरदार तरीके से भरने के बीच का जो फासला है, उसे कैसे पूरा किया जाए। इसका जवाब आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन के विज्ञान में छिपा है। ये वो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम उस नए ज्ञान पर काम करते हैं जिसके लिए हमने जगह बनाई है। डैनियल वॉल्टर के काम के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो किसी में है या किसी में नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक ऐसी काबिलियत जिसे कोई भी कोशिश और प्रैक्टिस से सीख सकता है और डेवलप कर सकता है। इस विचार का एक बायोलॉजिकल आधार भी है। स्टडी से पता चलता है कि जब हम छोटे मोटे फायदों की बजाय लंबे समय के लिए फायदेमंद विकल्प चुनते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग अनुशासित व्यवहार के लिए खुद को ट्रेन कर सकता है। अनुशासन का एक मुख्य काम है डिलेड ग्रैटिफिकेशन की क्षमता, मतलब अभी जो आसान है उसे करने की इच्छा को रोककर बाद में मिलने वाले बड़े इनाम के लिए काम करना। और ये जिंदगी में सफलता का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन यहां एक मुश्किल भी है।
हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह ये थक सकती है। अगर हम लगातार लालच का सामना करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित करने की और टिके रहने की क्षमता कम हो जाती है। तो हम इसे कैसे मैनेज करें? 2 प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, अपनी विल पावर को बचाइए। एक ऐसा माहौल बनाइए जहां आपको कम से कम लालच का सामना करना पड़े। और दूसरा, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय लगातार सही चुनाव करके एक मोमेंटम बनाइए। अब हम अपने अंतिम खंड में हैं, जहां हम इन दोनों शक्तिशाली विचारों को एक साथ लाते हैं, वो प्राचीन मानसिकता और ये आधुनिक वैज्ञानिक तरीका। तो देखिए, खाली कप एक माइंडसेट है। ये हमें सीखने की वजह और इच्छा देता है, यानी ये हमारा क्यों है। वहीं दूसरी तरफ अनुशासन एक तरीका है। ये हमें उस सीख पर अमल करने का हुनर देता है, यानी ये हमारा कैसे है। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कोट है जो सीखने और देने के बीच के संतुलन को खूबसूरती से बताता है। दूसरों की सेवा करने के लिए हमारा कप भरा होना चाहिए, लेकिन खुद के विकास के लिए हमें एक खाली कप के तोहफे से ही शुरुआत करनी चाहिए। और यही इस पूरी बातचीत का मुख्य सार है। सच्चा और टिकाऊ विकास एक 2 स्टेप वाला प्रोसेस है। इसके लिए पहले सीखने की नम्रता की जरूरत होती है और फिर उस सीख को लागू करने के लिए लगातार काम करने का अनुशासन चाहिए। तो अब जब ये दोनों तरीके हमारे पास हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी अपने कप को किसी उद्देश्य के साथ भरने के लिए क्या चुनेगा।